सलामती रहमत करम आफियत और फजल हो आप और आपके अपनों पे। लफ्ज़ है जी बिलीगर्ड। बिलीगर्ड कहते हैं किसी भी ऐसी सिचुएशन में होना कि जो कि मुश्किल पेचीदा हो, किसी चीज़ के काबू में होना, उसके नरगे में होना, परेशानियों के काबू में होना, डिफ़िकल्ट टाइम्स के, हरास्ट या क्रिटिसिज्म के जो है ना वो बीच में होना, उसके नरगे में होना। बिलीगर्ड इज़ अ सॉर्ट ऑफ सिचुएशन विच इज़ डिफ़िकल्ट टू हैंडल। किसी भी लॉजिक की वजह से अगर आप पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है तो यू आर इनटू दैट बिलीगर्ड, ठीक है, इन द डिफिकल्ट टाइम्स उसको कहते हैं। द बिलीगर्ड पार्टी लीडर, वो जो बिलीगर्ड पार्टी लीडर था, वो जो परेशानियों में डिफिकल्ट टाइम्स में पार्टी लीडर था, वॉज फोर्स टू रिजाइन। क्या था, उस पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा था, सो उसको रिजाइन करना पड़ा, उसको छोड़ना पड़ा, उसको अलग होना पड़ा अपने ओहदे से। लफ्ज़ है जी कार्डिनल। कार्डिनल कहते हैं असल को, जो असली होता है, जो बुनियादी होता है, जो खास और खालिस होता है, उसको कहते हैं कार्डिनल। रिस्पेक्ट फॉर लाइफ इज द कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ लॉ। कानून का सबसे बुनियादी, सबसे असली, सबसे कार्डिनल, सबसे खास प्रिंसिपल है कि जिंदगी का एहतराम हो। फॉर्टिट्यूड। फॉर्टिट्यूड कहते हैं सब्र को, हौसले को, इस्तक़लाल, इस्तेहकाम को, मजबूती को, अपने अंदर को बांध लेने को, थाम लेने को फॉर्टिट्यूड कहते हैं। शी बोर हर इलनेस विद ग्रेट फॉर्टिट्यूड। उसने बीमारी का सामना किया ग्रेट फॉर्टिट्यूड से। दोस्तों आपको पता ही होगा, हमने जीएसए में आगे कवर करना है ये बात कि ख़वातीन की फॉर्टिट्यूड मर्दों की निस्बत बहुत ज़्यादा होता है, उसका चीज़ों को बियर करने का। नॉनचलेंट। नॉनचलेंट कहते हैं बेगर्ज को, चुपचाप को, लापरवाह को, जो भी हो रहा है नॉनचलेंट। नॉनचलेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट लफ्ज़ है, आमतौर पे हमने सीएसएस की वोकैबुलरी में से किया हुआ है। ही हैज़ अ नॉनचलेंट एटीट्यूड टुवर्ड हिज डेट्स। उस पर जितने भी कर्जे हैं ना, उसको कोई चिंता नहीं है भाई, वो नॉनचलेंट है, उसको कोई फिक्र नहीं है, वो नॉनचलेंट है कि जो भी कर्जा वर्जा, अक्सर अम्मे से दोस्त होते हैं उन पे कर्जा वर्जा होता है तो बहुत वो नॉनचलेंट एटीट्यूड होता है। मैं तो किसी से 10 रुपये भी किसी के देने होना, यकीन करें, मैं कहता हूँ, आज एक सब्जी वाले के पास गया, सब्जी ली, आई एम सॉरी आई डोंट नो व्हाट शुड आई से, तो मैंने उससे कहा भाई पैसे, जब देखा नहीं है तो मैंने कहा अभी मैं तुम्हें जैज़ कैश कर रहा हूँ, उसको पहले किए, कल पे नहीं डाला, हालांकि ही कुड कुछ भी हो सकता था। तो अक्सर लोग बड़े नॉनचलेंट होते हैं टुवर्ड्स देयर डेट्स, अक्सर लोग बड़े नॉनचलेंट होते हैं टुवर्ड्स द वरीज एंड टेंशंस, दे आर द लकी पीपल। पार एक्सेलेंस। पार एक्सेलेंस कहते हैं एक्सीलेंस से पार, मतलब उससे भी आला, नफीस तरीन, आला तरीन, बरतर तरीन को पार एक्सेलेंस कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। इज एडिपस रेक्स इज श्योरली अ ड्रामा पार एक्सीलेंस। एक ऐसा ड्रामा है एडिपस रेक्स, अगर आपने नहीं किया हुआ तो इट्स अ पुराना ग्रीक मैथोलॉजिकल ड्रामा है जो कि पार एक्सीलेंस है। इट्स मोर देन एक्सीलेंट। लफ्ज़ है जी पोइज्ड। पोइज्ड कहते हैं खुद जब्ती को, ठीक है, पुरवकार होने की कैफियत को, अपने आप को जब्त कर लेने को, अपने आप पे कंट्रोल रखने को पोइज्ड कहते हैं। अपने आप को वजन में रखना, अपने आप को पूरा पैमाने के अंदर रखना। बेशक जो भी बहुत परेशानी है आप पोइज्ड हो, बहुत गुस्सा है आप पोइज्ड हो, मतलब आप बैलेंस में हो, ठीक है, ये बहुत बहुत बड़ा आर्ट है। शी रिमेन्ड पोइज्ड इवन इन हर मोस्ट डिफिकल्ट टाइम्स ऑफ हर लाइफ। वो अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल तरीन दिनों में भी पोइज्ड थी। एंड शी उसको थम्स अप मिलना चाहिए। एस्च्यू कहते हैं छोड़ देना, तरक कर देना, त्याग देना, किसी चीज़ को उसको गिव अप कर देना, उससे किनारा कर देना हो। क्या किया उसने? स्मोकिंग को एस्च्यू कर दिया। क्या किया उसने? बैड कंपनी को एस्च्यू कर दिया। और क्या किया उसने? इल डिसिप्लिन लाइफ को एस्च्यू कर दिया। वन शुड एस्च्यू बैड कंपनी, उसने छोड़ दी है बुरी कंपनी। लफ्ज़ है जी हस्टिंग्स, काफ़ी अहम है। क्या होता था लंदन की, आपको पता है पार्लियामेंट्स वन ऑफ द ओल्ड पार्लियामेंट्स हैं, तो उसमें ना लोग इकट्ठे होते थे फॉर द इलेक्शन, फॉर द सिलेक्शन ऑफ द नेक्स्ट नॉमिनी ऑफ द लीडर, ठीक है। तो उसको, उस जो गैदरिंग होती थी ना जिसमें लीडर को मुंतखब किया जाता है, उसको हस्टिंग कहते थे, ठीक है। मजलिस में दरबार शाही के उसको मुंतखब करने के लिए जो ना, वो एक ऐसी मजलिस जिसमें दरबार शाही के सबसे बड़े लीडर को मुंतखब किया जाता है, उसको हस्टिंग्स कहते हैं। और आज भी अगर कोई ऐसी पॉलिटिकल गैदरिंग हो जिसमें आपने लीडर को मुंतखब करना हो तो उसको हस्टिंग्स कहा जा सकता है, ठीक है।
ऑल द पॉलिटिशियंस आर आउट ऑन द हस्टिंग्स फॉर द सिलेक्शन ऑफ द न्यू लीडर। तमाम पॉलिटिशियंस बाहर हैं, वो इस टाइम नहीं है पार्लियामेंट हाउस में, किस लिए? फॉर द सिलेक्शन ऑफ द न्यू लीडर। प्लाजिबल, प्लाजिबल कहते हैं जो माकूल हो, जाहिरदार हो, जो ठीक हो, बज़ाहिर ठीक हो, नुमाइशी हो, ठीक है, अच्छा लगता हो, अप्रोप्रिएट इसका हो जाएगा सिनोनियम। द थ्योरी सीम्स वेरी प्लाजिबल, ऐसे लगता है जो थ्योरी है ना वो बहुत प्लाजिबल है, वो माकूल है, ठीक है, जाहिरदार है, नुमाइशी है, ओके फाइन, बस बाहर से तो ठीक है ना। लफ्ज़ है जी फेशियस। फेशियस कहते हैं खुश मिजाज को, जिंदा दिल को, जोवियल इसका सिनोनियम है, मजाकिया जो शोख तबा होता है उसको कहते हैं फेशियस। बीइंग फेशियस ही वॉज लाइक बाय ऑल, वो तमाम को, लाइक बाय एवरीवन आएगा, ठीक है, वो बीइंग फेशियस खुश मिजाज होने की वजह से वो हर किसी से पसंद किया जाता था, हर कोई उसे काफ़ी पसंद करता था।